इधर देखिए, कल हम लोगों ने कौन कौन क्वेश्चन पढ़ा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, चौथी तक पांचवा आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। उसके पहले आ रहे ये एस है, और उसके पहले इसका हमने क्या कहा था, सिद्धांत है ना, छोटे छोटे। तो कल बताया गया था, या उसके पहले पुरानी वीडियो, वो पुराने में क्लास बताया गया था, तो एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा कौन से कोण बोलते हैं, सीधी रेखा बना कोण कितने अंश का होता है, अगर उस पर एक लंब रेखा डाल दे सीधी सीधी, उसे क्या बोलेंगे, लंब रेखा, तो उससे कौन सा कोण बनेगा, समकोण। कौन बनेगा, तो कितने अंश का होगा, 90। तो यहाँ देखिएगा ये वाला कितने अंश का है, 90। ये इतना पूरा पार्ट कितने का, 90, और इधर भी कितना है, दोनों 90 ना। अब हम इस 90 को हल करना है, तो कैसे करेंगे देखिएगा, ये सिद्ध करना है, तो ठीक है। तो अब हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं, चलिए सिद्धीकरण में। तो देखिए आर ओ दिखा, एंगल आर ओ पी बराबर कितने डिग्री है, 90। आर ओ क्यों, ये भी कितना है, 90। आर ओ क्यू बराबर कितना है, तो ये इसका मतलब क्या होगा, एंगल आर ओ पी बराबर एंगल पी ओ क्यू। ये आपस क्या होंगे, बराबर, क्योंकि ये 90 90, तो ये भी दोनों आपस क्या होंगे, दोनों बराबर हो गए। अब इन दोनों को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो आर ओ क्या है, एंगल आर ओ पी को हम लोग लिख क्या सकते हैं, देखिए आर ओ पी को क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर कितने कोण है, 2, तो इसको क्या लिखेंगे, पी ओ एस, क्या लिखेंगे, एंगल पी ओ एस। फिर दूसरा कोण क्या है, आर ओ एस, क्या एंगल, आर ओ एस, लिख दिया गया। हमने इस 90 अंश को लिख दिया गया। तो हमें सिद्ध क्या करना, आर ओ एस, तो इसका मतलब आर ओ एस को क्या कर ले हम लोग, रोक ले, क्या करें, रोक ले। तो पहले से यहाँ क्या है, आर ओ पी, इधर ये प्लस इधर किस में आएगा, एंगल पी ओ एस, समीकरण 1। समझ आया, आर ओ एस आ गया इतना। अब देखिए, अब यहां भी आर ओ एस पूरा एंगल देखिएगा, एंगल कैसे, पूरा एंगल यहां से लेंगे, ठीक है, इस बारे से एस ओ क्यू, एस ओ क्यू अर्थात क्यू ओ एस, तो हम लोग क्या लिख दें, कोण क्यू ओ एस। हमने यहाँ से ये वाली, ठीक है, पूरा ये क्या, पूरा कोण, तो इस पूरे कोण के अंदर क्या कोण है, दुई, कौन कौन से है, एंगल आर ओ एस प्लस फिर क्या एंगल, देखिए आर ओ एस हो गया, और फिर क्या है, आर ओ क्यू, क्या है, आर ओ क्यू। आया समझ में, देखो यहाँ आर ओ एस है ही नहीं, जिस प्रकार यहाँ आर ओ एस को बराबर कर लिए, यहाँ भी आर ओ एस को क्या कर ले, आर ओ एस को हमने क्या कर लिया, रोक लिया। ये पहले सीधा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्यों ओ एस पढ़ा है, इधर ये प्लस इधर आएगा, एंगल आर ओ क्यों, आर ओ क्यों का तो नहीं हो गया। अब हमें इसको बराबर कर लेना है, आर ओ एस है ना, समीकरण 2। हमने ये प्रक्रिया क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि हमें आर ओ एस को बराबर करना था। क्या करना था, तो जब आर ओ एस को बराबर करने के लिए हमने आर ओ एस को बराबर कर लिया, ये भी आर ओ एस और ये भी आर ओ एस, ये दोनों बराबर हो कि नहीं बराबर। तो अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 है, अंधेला होगा ना इसमें, तो लाइट जला लेते हैं। अरे वो जलाया जा रहा, देख रहा हूँ कौन है, ये सही है। चलिए देखिएगा, इसके बाद समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, है ना,
एक व दो से करो, चाहे एक और दो का कर दो, जोड़ दो। जोड़ दिया। देखिए या आर ओ एस है या आर ओ एस है, तो हम लोग क्या लिख दे भाई, कोण आर ओ एस, और ई वाले को जोड़ दो आर ओ एस, दोनों बराबर में है ना, तो ई वाले आर ओ एस के बराबर क्या है, कोण आर ओ पी माइनस पी ओ एस, जोड़ा तो प्लस हुई ना, ये प्लस में ई वाला आर ओ एस जोड़ा है, तो ई वाला लिखा क्या होगा, कोण क्यू ओ एस माइनस कोण आर ओ क्यू, इतना किया गया। अब देखो आर ओ एस मिलकर कितना हो जाएगा, कोण आर ओ एस, जब एक कोण दो कोण जुड़े ना, जैसे एक एक्स जुड़ के एक्स हो जाएगी, दो एक्स एक्स है ना, और इस बार एक कोण आर ओ एस दूसरा को कोण आर ओ एस मिलकर क्या कोण आर ओ एस, कोण आर ओ एस हो गया। अब बराबर यहाँ देखिए लाना क्या है, क्यू ओ एस लाना और पी ओ एस लाना, आर ओ एस मिल गया है, दो मिल गया, कहूँ ना कहूँ दो महीने चला गया, अब हमें पी ओ एस और क्यू ओ एस लाना है, तो देखो क्यू एस कहाँ दिख रहा है, चलो हम लोग एक क्या लिख लिया, क्यू एस लिख लिया, क्यू एस लिख लिया, और पी ओ एस कहाँ दिख रहा है, ये माइनस पी ओ एस, चलो ये तो पाई गया, लेकिन एक ये दोनों क्या करेगा, तो देखो आर ओ पी और आर ओ क्यू, आर ओ पी आर ओ क्यू दोनों का है आपस में, या देखो लिखा आर ओ पी बराबर आर ओ क्यू, आर है ना यहाँ पास, तो गड़बड़ से पी लिख गया था, आर ओ पी बराबर आर ओ क्यू, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, तो चाहे एक के स्थान पे आर ओ क्यू लिख दो, चाहे एक के स्थान पे आर ओ पी लिख दो, तो ये दोनों कहाँ है आपस में, बराबर है, तो प्लस कोण आर ओ पी, ये दोनों को लिख दो ना, यहाँ क्यों ये दोनों को लिख दिया ना, माइनस इसके स्थान पे क्या लिख दे, आर ओ पी, ये दोनों का हो गए, मरी गए, तो देखो एंगल आर ओ एस बराबर यहाँ क्या बचा, एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, अब एक डिब्बम कह दई, जब कौनो संख्या इधर गुणा में रहती है तो ओमा उधर के में जाती है बटे में, तो पूरे के बटे का हो जाए दुई, तो हम लोग पूरे के बटे ना लिख के क्या लिख दिए, एक बटे दुई, तो देखो यही सिद्ध करेगा आपका, देखो कांग्रेचुलेशन, बधाई हो, आप लोगों का आंसर आ गया है, सबसे बड़ा पढ़ने का काम चित्र बना, पहले ध्यान सुनिएगा, जब सुनोगे तो चित्र बनेगा, एक एक लाइन को देखिए, बोला यदि दिया है, मतलब दिया है कि एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश, ये कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश, फिर बोला है एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, एक चित्र खींचिए, इसमें पहले चित्र खींच लेते हैं, तो अगर कोई एक क्या है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड कैसे एक रेखा होगी, ऐसे होगी है ना, तो ये एक्स होगा, ये क्या होगा एक्स, तो ये क्या होगा वाई, तो 64 अंश का मतलब क्या होगा, 90 से कम, तो ये क्या होगा 64 अंश, तो ये क्या होगा जेड, इतना हो गया। फिर क्या बोला है, खींच गया हमने एक चीज 64 अंश का क्या बना लिया, इतना खींच गया, यहाँ तक खत्म। हाँ, यदि किरण वाई क्यों, यदि किरण वाई क्यों, अब वाई तो है, क्यों कहाँ है, सर सीधे नाम में क्यों नहीं दिख रहा ना, तो क्यों, और उसके आगे पढ़ लो, जेड वाई पी को समविभाजित करती है, तो जेड का जेड वाई, अब बोला है वाई क्यों, वाई तो मिल गया, क्यों नहीं है ना, तो पी है, जेड वाई पी को समविभाजित करता है, तो एक्स वाई क्यों और प्रतिवर्ती को क्यों वाई पी, तो मतलब कि है इस बिंदु को कहां तक बढ़ाएंगे, एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाएंगे, यहाँ पी दिए ना, तो यह एक्स वाई को बिंदु कहाँ, यहाँ क्या कर बिंदु पी तक बढ़ा दिया गया, तब देखो मिल गया जेड वाई पी, तो कौन समविभाजित कर रहा है, वाई क्यों, तो ये दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रही, क्या है क्यों, क्या ये क्यों, तो ये देखो जेड वाई पी को क्यों वाई क्या दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये कौन और ये कौन आपस क्या होंगे, बराबर, क्योंकि समविभाजित का मतलब सम मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, भाजित का मतलब बांटना, बराबर दो भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा। तो अब इसको हमने चित्र बना, पहले अब चित्र हो गया, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल में एंगल निकालना है,
तो अब यहाँ पास 64 दिया, कितना दिया ये? हमें पूछा क्या है? एक्स वाई क्यों, क्या पूछा है? एक्स वाई क्यों, एक्स वाई क्यों बराबर निकालना है। तो एक्स वाई क्यों निकले कब? अगर हम लोग पहले क्या निकालने, जेड वाई पी निकालने, क्या निकालने? जेड वाई पी कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि एक सीधी रेखा पे बना कोण हमेशा कितने अंश का होता है? 180 अंश का। जेड वाई पी को निकालना है तो लिखेंगे एंगल जेड वाई पी। तो जेड वाई पी का मतलब जेड वाई पी, इसी के अंदर ये आ गया। और दूसरा कोण कौन सा है? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड बराबर कितना होता है? 100। सीधी रेखा बना कौन? 100। एंगल जेड वाई पी प्लस एक्स वाई जेड बराबर कितना दिया है? बराबर 100। एंगल जेड वाई पी बराबर 180। इधर प्लस में जाएगा माइनस में। तो एंगल जेड वाई पी बराबर 100। 10 में से 4 गए 6, 7 में 6 गए 1, 116। अब हमें पता है कि ये जो वाई क्यू है जेड वाई पी को दो बराबर भागों में क्या कर रही है? बांट रही है। तो जो एंगल है एंगल जेड वाई पी, एंगल क्या है? एंगल जेड वाई क्यू बराबर क्या होगा? एंगल पी वाई क्यों? क्योंकि भाई ये दो बराबर बांट रही ना, एक दो बराबर भागों में, है ना। तो अब हम बताओ लिखेंगे एंगल जेड वाई पी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? दो एंगल है ना, एंगल क्या है? पी वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू, ये दोनों आपस में क्या है? तो देखो यह एंगल क्या है? एक ही बराबर कितना दिया? 116। हवा नहीं है जेड वाई पी। अब पी वाई क्यू और जेड वाई क्यू क्या आपस में बराबर। तो हमें क्या पूछा है? पूछा क्या है? एक्स वाई क्यू। क्या पूछा? एक्स वाई क्यू। इसको निकालने के लिए पहले हम लोग क्या निकाल लें? क्यू वाई जेड। अर्थात देखो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? जेड वाई क्यू और प्लस इसको भी क्या लिखेंगे? क्योंकि ये पी वाई क्यू के बराबर क्या है? जेड वाई क्यू। तो पी वाई के स्थान पर हम लोग जेड वाई क्यू रख सकते नहीं? सकते, रखेंगे। 116 जेड वाई क्यू मिल कितना जाएगा? 2 कोण जेड वाई क्यू। इधर तो गुणे इधर किसमें आएगा? बटे एंगल जेड वाई क्यू। मरी गए। तो जेड वाई क्यू बराबर कितना आ गया? 58। काटेंगे तो 5 10 10, ये आ गया। जेड वाई क्यू बराबर कितना आ गया? ये 58। तो ये दोनों आपस क्या है? ये दोनों आपस क्या है? बराबर। यही पाएगा 58। तीनों को मिल गए। अब तीनों को जोड़ दो, देखो 180 आएगा। जोड़ो तीनों को, जोड़ो जोड़ो 180 आएगा। 58 58 116 64 180। तो अब देखिए, अब हमसे जो पूछा वो तो पाउबेन नहीं बहन, हमें एक्स वाई क्यों पूछा? क्या पूछा है? अरे तो भाई वाह, एक्स वाई क्यों निकाले का है? एक्स वाई क्यों निकाले का है? इन दोनों क्या करबे? जोड़ देवे। तो जेड वाई क्यू प्लस एक्स वाई जेड, ये कितना दिया? 58। अब ये कितना है? 64। 8 4 8 4 6 5 6 5 12 होता है। नहीं 11 12 वही एक्स वाई क्यों। चलो ये तो प्राप्त हो, एक कोण प्राप्त हमको, एक मिला। हमने मंजिल का पहला रास्ता पा गए। सबसे कठिन पहले सीढ़ी पे से डाकना होता है, और दूसरा सीढ़ी बिल्कुल सिंपल है। वाई क्यू पी, वाई क्या है? हाँ क्यों भाई क्यू वाई पी, क्यू वाई पी। अरे तो भाई 58 दिया तो भाई क्या देखो, ये दोनों आपस क्या है? एंगल क्या है? क्यू वाई पी बराबर कितना है? 58। ठीक, थोड़ा उल्टा लिख रहा हूँ तो बन नहीं रहा। 58 हो गया। आपका पूछा है और प्रतिवर्ती पूछा है। तो प्रतिवर्ती देखो क्यू वाई पी, ई वाले कोण के प्रतिवर्ती कोण कौन होगा? उल्टा ना, ये यहाँ से यहाँ तक ना। एंगल क्यू वाई पी,
कि प्रतिवर्ती कोण निकाले गए, तो प्रतिवर्ती कोण निकाले खातिर का लिखा अब लिखेंगे यहाँ प्रतिवर्ती कोण क्या लिखेंगे, प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती किसका, एंगल क्यू आई पी का। तो कौन कौन से एंगल, क्यू, देखो क्यू वाई पी क्या होगा, देखो कैसे, क्यू वाई पी आने दो, क्यू वाई पी है प्रतिवर्ती कोण, तो टोटल एंगल कितने को, तो 300, तो 360 में क्यू आई पी क्या कर देंगे, घटा देंगे। 300 माइनस 10 में 60 गए, दो 5 में 5 गए, 300 प्रतिवर्ती कोण कितना गया, ये हुआ। पहली मंजिल बहुत लंबी होती है, फिर दूसरा को आराम से देखो 5 का गेंद। हाँ, सब कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है।